हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करेंगे क्रॉस स्टाफ सर्वे। और आज लगभग चेन सर्वेइंग पूरा फिनिश हो जाएंगे। 6 मार्क्स यहाँ से कवर भी होंगे। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये पूरे 6 मार्क्स के लिए सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स। और ये बहुत ही हल्का है, कम समय में ज़्यादा स्कोर करने वाला ये मतलब टॉपिक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे क्रॉस स्टाफ सर्वे होता क्या है। जब कभी भी आप सर्वे वर्क करने जाएंगे फील्ड में, तो फील्ड मान लिया जाए कि आपको मिला इरेगुलर शेप का। कैसा शेप का? इरेगुलर शेप का आपको फील्ड मिला। अब क्या कीजिएगा, इस फील्ड इरेगुलर शेप का मिला और आपको ऐसा कह रहा है कि इसकी एरिया कैलकुलेट करिए। एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये इरेगुलर फील्ड है, फील्ड का नेचर कैसा है? फील्ड का नेचर इरेगुलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी मिडिल से इसकी 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और फाइनली कर देंगे। ठीक है ना, दोनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फील्ड को, एरिया को 2 पार्ट में तो डिवाइड कर दिए, उसके बाद छोटे छोटे रेगुलर फिगर में डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे रेगुलर फिगर में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, देखिए ये हो गया स्मॉल फिगर या स्मॉल पार्ट ऑफ फील्ड। ठीक है ना, और ये फील्ड जो स्मॉल पार्ट करेंगे वो कैसा नेचर का होना चाहिए? रेगुलर नेचर का होना चाहिए। रेगुलर नेचर का होना इसलिए चाहिए ताकि रेगुलर फिगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते। अगर रेगुलर फिगर मिल जाएगा तो आप एरिया आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं 2 डायमेंशन के हेल्प से। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब फील्ड इरेगुलर रहे तो उसको क्या करेंगे, फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे एरिया में हम लोग छोटे छोटे फिगर में डिवाइड करेंगे, और ये छोटे छोटे फिगर को हम लोग बोलेंगे रेगुलर फिगर। क्यों? क्योंकि हम लोग रेगुलर फिगर में इसको डिवाइड किए ही हैं। तो बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये छोटे छोटे फिगर में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर सेटिंग करना था। क्या करना था? परपेंडिकुलर सेटिंग करना था फील्ड में। तो परपेंडिकुलर सेटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट का। किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट का। अब ये क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर सेटिंग कर लिए, और सेटिंग करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा उस लेंथ को मेजरमेंट कर लेंगे। ये जो लेंथ होगा, नहीं दिखाई पड़ रहा, चलिए कोई बात नहीं, ये जो लेंथ होगा यही लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे विथ द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझ आ ही गया होगा कि क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग में फाइनली बात हम लोग को यही सीखना था कि किसी भी फील्ड का एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए इसमें कहता क्या है कि द टाइप्स ऑफ सर्वेइंग विच इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग बाउंड्रीज ऑफ ए फील्ड। क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं किसी फील्ड का बाउंड्री लोकेट करने के लिए। इफ ए फील्ड विच आर यूजुअली नॉट अ रेगुलर शेप फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द एरिया। एरिया फाइंड करने के पर्पज से आपके रेगुलर शेप का नहीं था फील्ड, तब हम इस स्थिति में हम लोग क्रॉस स्टाफ सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करता है कि ये बेस लाइन सेलेक्टेड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। मिडिल से क्या करते हैं, बेस लाइन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। और क्या कह रहा है, फील्ड एंड एरिया ऑफ द फील्ड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रेगुलर फिगर। उसके बाद इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस स्टाफ की हेल्प से छोटे छोटे रेगुलर फिगर में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और क्रॉस स्टाफ यूज फॉर सेटिंग एट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बेस लाइन। बेस लाइन से ये हमारा हो गया बेस लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे थे, बेस लाइन।
पहले के वीडियो में चेन ट्रायंगुलेशन में पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल रहे थे बेस लाइन, और बेस लाइन से परपेंडिकुलर सेटिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, क्रॉस स्टाफ इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। कह रहा है कि परपेंडिकुलर लेंथ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, और इस सारे लेंथ को, परपेंडिकुलर लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करेंगे चेन और टेप से, ठीक है। और क्या कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप एंड फाइंडिंग एरिया कैलकुलेट इन द टेबुलर फॉर्म, और फाइनली हम लोग इस फील्ड का, ये जो फील्ड बना, ये सारे फील्ड का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर देंगे टेबुलर फॉर्म में। तो आइए इससे एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा गया है, कह रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग क्रॉस स्टाफ सर्वेइंग ऑफ ए फील्ड ए बी सी डी ई एफ जी एंड कैलकुलेट इट्स एरिया। सबसे पहले क्या कर रहा है, इसको प्लॉट करना है और इसकी एरिया कैलकुलेट करना है, और आपकी क्वेश्चंस ये रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये कंसेप्ट को आप करते हैं इरेज, और आप लोग इसको कर लीजिएगा कॉपी। बड़े ध्यान से समझ कर अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा। बोर्ड छोटा है इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा है, इरेज करना पड़ रहा है। बोर्ड भी छोटा है, मोबाइल भी छोटा है, जिसकी वजह से पूरा बोर्ड भी कवर नहीं हो पाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम जो भी पढ़िए दुरुस्त पढ़िए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और किसी के भरोसे मत बैठिए, अपना मेहनत खुद करते रहिए, ठीक है। आप लोग सेमेस्टर यानी इंजीनियर हैं, तो आप लोग अपने मेहनत पर ज़्यादा भरोसा रखिए, और इस समय आप लोग के पास समय बहुत कम है, तो उस समय को ऐसा टाइम इन्वेस्ट कीजिए कि हमारा एफिशिएंसी ज़्यादा निकले, मार्क्स ज़्यादा गेन हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि सिविल में नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करते, यहाँ पे ऐसा दिया गया है तो कुछ नहीं, इसको ऐसा एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए लिख देते हैं, यहाँ पे डी है तो यहाँ पे भी डी लिख देते हैं। हमारा टारगेट है एरिया कैलकुलेट करना। क्या टारगेट है, एरिया कैलकुलेट करना। आपके क्वेश्चंस ये है और क्वेश्चंस ये वाला आपको ऐसा दिया रहेगा, ठीक है ना। कभी कभी केस में तो ये जो प्लॉट नहीं करने के लिए देता है, कभी कभी ये वाला फिगर ही दे देता है, दोनों फिगर, तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी तो फिगर नहीं दे रखा, तो इस स्थिति में हमको प्लॉट करना होगा। तो सबसे पहले प्लॉट कीजिए, ये आपको फील्ड बुक में ऐसा रहता है, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, हाँ दिखाई तो पड़ रहा। फील्ड बुक क्या है कि फील्ड बुक जो आप सर्वे वर्क किए फील्ड में, तो वहाँ से रिकॉर्ड करके एक बुक में लाया गया, और बुक में ऐसा ऐसा लिखा गया। इसका मतलब आप इंजीनियर है तो कुछ ना कुछ समझ रहे होते, तो क्या इसका मतलब है कि 0, 100 ये सब चेंज लिया गया है, तो इस लाइन को बोल रहे थे बेस लाइन। अब बेस लाइन पर स्टार्ट रीडिंग कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक गया होगा, 100 तक गया, उसके बाद कहाँ तक गया, 180 तक गया, उसके बाद कहाँ तक गया, 300 तक गया, उसके बाद कहाँ तक गया, 400 तक गया, 490 है, 490 है, उसके बाद कितना है 650, और फाइनली 750 तक पहुँच गए। देखिए ये ऐसा रीडिंग लिया गया है विद द हेल्प ऑफ चेन, ठीक है ना। अब क्या किया गया है कि यहाँ पे क्रॉस स्टाफ सेटिंग करके, यहाँ पे क्रॉस स्टाफ रखा गया, और क्रॉस स्टाफ से परपेंडिकुलर सेटिंग करके यहाँ पे सेटिंग किया, जिस पॉइंट का नाम है जी नाम है, और जी पॉइंट से यहाँ से मेजरमेंट किया गया विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, तो 50 पाया गया। देखिए ऑल डायमेंशन इन सेम यूनिट, ठीक है ना, सब मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ऑल डायमेंशन इन मीटर किस में है, तो सारा डायमेंशन मीटर में है, ठीक है ना। तो यहाँ से 50 मीटर गए। अब क्या है कि 80 है, तो 80 की ये साइड है, तो यही साइड हम लोग ऐसा फिगर बनाएंगे। 80 की ये साइड क्या किया गया, परपेंडिकुलर क्रॉस स्टाफ से सेटिंग किया गया, और 160 इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। उसके बाद क्या देखा गया, 300 पर गया, 300 पर इधर आया, और इधर 250 गया, 250, और इस पॉइंट को नाम है एफ। इस पॉइंट का नाम क्या था, बी होगा शायद, ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम बी है, ठीक है। अब यहाँ पे 490 पर गया, तो यहाँ पे 180 मिला, इसको रीडिंग कितना मिला, 180 मिला, और इस पॉइंट को बोल रहा सी। देखिए इस पॉइंट पर गया, तो इस पॉइंट के इस डायरेक्शन में देखा क्या
कि 210 मिला था। 250 से तो 210 कम ही होगा, यानी 210। देखिए ऐसा लगना चाहिए 50 से भी ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा 210। तो इस चीज़ को समझिए, बोले थोड़ा सा लाइन को और बढ़ा दीजिए ताकि लगना चाहिए फिगर बनने के बाद कि नहीं सही बना हुआ, ठीक है ना। बाद बाकी तो ऐसे ही बनाते ही रहोगे। तो ये 210 पर जो पॉइंट है वो पॉइंट है ई है। कौन सा पॉइंट है? ई है। देखिए ये हमारा मिला और सबको क्लोज नेटवर्क बना देंगे। देखिए यहाँ से इसको मिला दीजिए, फिर यहीं से इसको मिलाइए, उसके बाद यहाँ से इसको मिलाइए, उसके बाद यहाँ से इसको मिलाइए, और यहाँ से इसको मिलाइए, उसके बाद यहाँ से इसको मिलाइए, और यहाँ से इसको मिलाइए। देखिए इसी ये जो बना हमको फील्ड ऐसा ही था, ये तो फील्ड बुक में था, एक्चुअल में फील्ड ऐसा था। तो यही चीज़ को हम लोग को फाइंड आउट करना है, एरिया। इस चीज़ को एरिया हम लोग फाइंड आउट आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे ये सारे फिगर का। तो अगर मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति लगाकर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म हम लोग डिजाइन करेंगे, और उस टेबुलर फॉर्म के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग यहाँ पे इस फिगर का सॉल्यूशन कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले इधर आप लोग को कहाँ तक दिखाई पड़ रहा है वो बता दीजिएगा। यहाँ तक, हाँ ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखिए अगर इस फिगर का नाम रखें 1, इस फिगर का नाम रखें 2, इस फिगर का नाम रखें 3, इस फिगर का नाम रखें 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले ये सीरियल नंबर हो गया। बीच में ये पॉइंट का जो नाम नहीं है तो अपने से नाम रख दीजिए I7। 7 सीरियल नंबर है, और हम लोग सातों सीरियल नंबर का हम लोग एरिया जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो टेबुलर फॉर्म में करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस टेबल फॉर्म में सीरियल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर। उसके बाद जो फिगर है उस फिगर का नाम लिखेंगे। फिगर का नाम लिखने के बाद जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे चेनेज। क्या लिखेंगे? चेनेज। कहाँ से कहाँ तक चेनेज लिए। चेनेज लिखने के बाद हम लिखेंगे बेस। बेस बेस लिखेंगे, उस फिगर का बेस कितना है। बेस लिखने के बाद लिखेंगे क्रॉस स्टाफ रीडिंग। दिखाई पड़ रहा है? हाँ, रीडिंग। क्रॉस स्टाफ रीडिंग के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस स्टाफ रीडिंग के बाद हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू ऑफ मीन ऑफ क्रॉस स्टाफ रीडिंग। क्रॉस स्टाफ रीडिंग, इसी को शॉर्ट में हम लोग मीन भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। मीन भी इसी को बोल सकते हैं। जब मीन हम लोग को निकल जाएगा तो हम लोग लास्ट में डायरेक्ट आ जाएगा एरिया। क्या आ जाएगा? एरिया। चीजों को समझिए, इतना बात अगर इस टेबल के फॉर्म में डिजाइन हो गया तो हम सब कुछ यहीं पे लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस चीज को बहुत दिमाग को शांत करना है, और शांत करने के बाद तब इस फिगर को बनाने की कोशिश करना है। बार बार मैं इस चीज को कहने के लिए सोच रहा हूं कि सबसे कम समय में 6 मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक यही है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन काम स्टार्ट करते हैं वो काम कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखिए। तो सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर फर्स्ट, यानी ये वाला फिगर से बात करते हैं। देखिए इस वाले फिगर का अगर बात किया जाए तो इस वाले फिगर का एरिया निकालिए। तो एरिया नहीं, सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखिए। सीरियल नंबर है तो इस फिगर का नाम लिखिए AIG। तो लिखिए AIG। चेनेज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर के 100 तक। 0 से कहाँ तक है? 100 तक। तो उसको लिखिए 0 से लेकर के 100 तक चेनेज है। अब यहाँ पे बेस देख लीजिए आप लोग, बेस यहाँ पे कितना है। तो देखिए चेनेज का डिफरेंस ही बेस होता है। तो बताइए 0 में 100 का डिफरेंस कितना होगा? 100। तो ये हो जाएगा आपका बेस। अब क्रॉस स्टाफ रीडिंग, क्रॉस स्टाफ रीडिंग 0 से कहाँ तक जा रहा है? 50 तक। तो लिख दीजिए क्रॉस स्टाफ रीडिंग 0 से लेकर के 50 तक।
फिर मीन वैल्यू ऑफ क्रॉस स्टाफ रीडिंग 0 + 50/2 यानी मीन वैल्यू आ जाएगा आपका 25। अब ये दोनों निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि बेस और मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल जाएगा एरिया। देखिए मीन वैल्यू 25 है और बेस हमारा आया 100। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या एरिया, और एरिया आ जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए हुआ ताकि आप लोग को ऑल डायमेंशन किस यूनिट में है, mm में है। किस यूनिट में है, मीटर में है, मीटर में है। सारा डायमेंशन यहाँ पे किस में है, मीटर में है, इसीलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर में हुआ। चीजों को समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गया है। अब यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि फिगर 1 का हम लोग बहुत कुछ कंप्लीट कर लिए। फिगर 1 का हम लोग एरिया तक निकाल लिए। क्या चीज निकाल लिए, एरिया तक निकाल लिए, ठीक है ना। इसको एरिया को आगे जगह नहीं बढ़ा देंगे, यहीं पे लिखेंगे बराबर में 2500 मीटर स्क्वायर। फिगर 2 की बात किया जाए यानी सीरियल नंबर 2 की, 2 के देखिए फिगर में GH के यहाँ पे क्या था, F, यहाँ पे इसका E था, यहाँ पे इसका C था, यहाँ पे इसका B था, ठीक है, इरेज हो गया था। समझने की कोशिश कीजिए कि इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं अब एरिया निकालने की। फिगर 2, इस वाले फिगर का सबसे पहले फिगर का नाम लिख दो, GIKF। चेनेज कहां से कहां तक है, 100 से लेकर के 300 तक। तो लिखिए 100 से लेकर के 300 तक। इसका डिफरेंस ही बताएगा बेस। इसका डिफरेंस कितना हो गया, तो बोलिए कि 200 हो गया। इसका क्रॉस स्टाफ का रीडिंग कितना हो जाएगा, 50 से 200। 50 से 200 नहीं, 250। बढ़िया से देखिए, बताइए क्रॉस स्टाफ का मीन वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 + 250 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150। अब क्या कहे थे कि बेस इनटू मीन वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो हम लोग को आ रहा था एरिया, यानी 30,000 इसकी एरिया आ रहा था मीटर स्क्वायर। हम लोग 2 फिगर तक एरिया निकाल लिए। देखिए यही प्रोसेस रिपीट करेगा। तीसरा सीरियल नंबर की ओर आते हैं, तीसरा फिगर की ओर आते हैं। तो अपन के तीसरा फिगर बना ये और ये FKME। देखिए FKME, इसका बेस कितना है, 300 से 650 तक। चेनेज कितना है, 300 से लेकर के 650 तक। तो इसका डिफरेंस दिख लीजिए, 350 आया इसका बेस। चीजों को समझिए कि इसका बेस 350 आया। अब बताइए इसका रीडिंग कितना होगा, तो ये है 250। तो इसका 250 से कहां तक है स्टाफ का रीडिंग, 250 से 210। इसका निकाल लीजिए एवरेज यानी मीन जिसको बोलते हैं, 210/2। इसको अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा 460/2, और 460 को 2 से डिवाइड देंगे तो 230 आएगा। और 230 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 गुने बेस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे 350 से, तो हमारा कितना वैल्यू आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। 230 गुने 350 बराबर आएगा 80,500 मीटर स्क्वायर। इस चीज को आप लोग पूरा ढंग से एनालिसिस करिएगा। यही एक फिगर इकलौता है जो हमेशा पूछता है।
चौथा नंबर में देख लीजिए, चौथा नंबर हमारा मिला ये। सबसे पहले इसका रीडिंग है 650 से 750 तक। सबसे पहले इसकी फिगर की नाम लिख दो, EMD। बेस कितना है, 650 से 650 से 750 है। इसका बेस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, यानी आ जाएगा 100। इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, तो 210 से लेकर के 0 तक जा रहा है, यानी ये बेस लेंथ, यहाँ इसका स्टॉप 0 तक पहुंच रहा है। देखिए अब इसका एवरेज निकालिए, 210 प्लस 0/2 बराबर हो जाएगा 105। देखिए अब यहाँ पे 105 इंटू ये बेस 100 है, तो इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,500 मीटर स्क्वायर। एक साइड का हमन कर लिया कंप्लीट। देखिए बात आते सर ये वाला 0 कहाँ से लाए, देखिए ये वाला क्रॉस स्टॉप यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 210 है, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट से रेफरेंस लेने के बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट पर, इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो ये इंड पॉइंट और ये इंड पॉइंट, दोनों पॉइंट पर क्या होगा, रीडिंग 0 होगा क्रॉस स्टॉप का, क्योंकि हमारे क्रॉस स्टॉप इसी बेस लाइन से हम लोग सेटिंग आउट कर रहे हैं। यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। सीरियल नंबर 5 की बात करते हैं, तो 5 में ये वाला फिगर आएगा, DLC का बेस कितना है, तो 750 से कहाँ तक है, 490 तक है। इसको घटाने के बाद कितना आएगा, 750 और 490, 0 4 3, यानी आया यहाँ पे 340। इसका बेस आया 340 आएगा, 9 6 15, बच्चा 260 आएगा। देख लेते हैं, 750 माइनस 490, 260 है। कितना आया, 260 है। देखिए कैलकुलेशन को आप लोग चेक करिएगा, हो सकता है कभी कभी हमारा मिस्टेक हो जाएगा। प्रीवियस न्यूमेरिकल में एक छोटा सा मिस्टेक हो ही गया था। कौन सा, एरर निकालते समय वहां पे सारे एरर को जोड़ रहे थे, तो जोड़ते समय क्या हुआ, कुछ एरर आ गया, ठीक है ना। तो उस चीज को आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रॉस स्टॉप का जो रीडिंग है, वो क्रॉस स्टॉप का रीडिंग फिगर 5 के लिए देखिए, ये वाला है अपन फिगर 5, तो 0 और 0 से लेकर कहाँ है, 180 तक। 0 से लेकर कहाँ तक है, 180 तक। इसका अगर एवरेज निकालिएगा, 0 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, यानी आ जाएगा 90। देखिए 260 में 90 से गुना करो, 90 इंटू 260, यही आएगा आपका एरिया। आप लोग इस पर अपने से विचार कीजिएगा, 23,400 मीटर स्क्वायर। देखिए सीरियल नंबर 6 देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है। सीरियल नंबर 6 यानी फिगर नंबर 6 की बात करें, तो फिगर नंबर 6 ये वाला आप लोग को है। फिगर नंबर 6 के अगर नाम की बात कहा जाए, तो LCBJ। इसका बेस लेंथ 490 से 180 है, सॉरी चेने 490 से 180 है। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 490 माइनस 490 माइनस 180, 310 का आया। कितना आया, 310। यहां से कीजिएगा कैलकुलेट, 310 आया। चेनेज का डिफरेंस कितना है, 180 से 160। इसका अगर एवरेज निकालिएगा, 180 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2, 180 प्लस 160 डिवाइडेड बाय
2 यानी आएगा 170। अब क्या कीजिएगा, 170 में 310 से गुना कीजिए, गुने 310 यानी आ गया 52,700 मीटर स्क्वायर। देखिए पूरा आप लोग क्रॉस चेक कर कर के बनाइएगा। हो सकता है कि हमसे कैलकुलेशन में कहा जगह पे एरर आ जाए तो उसको कमेंट में बताइएगा कि एरर है, ताकि अगला वीडियो में बोल देंगे और लोग उसको सुधारेंगे। जो कम से कम कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं उन लोग की बात कर रहे हैं। यार दिखाई पड़ रहा है सीरियल नंबर सब। हाँ, 7वां यानी लास्ट फिगर हमारा ये बना। और इस वाले फिगर का अगर बेस कहें तो 100, सबसे पहले इस फिगर का नाम लिख लीजिए, BJA। अगर बेस यानी चेनेज की बात किया जाए तो 180 से 0 जा रहा है, बेस आ जाएगा 180। अब स्टाफ का रीडिंग है वो 160 से जा रहा है 0 तक। एवरेज होगा 160 प्लस 0/2 यानी आ जाएगा 80। अब यहाँ पे 80 इंटू 180 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एरिया 80 गुने 180 आएगा 144,000 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ से आपका टोटल एरिया हम लोग को निकल गया। अब टोटल एरिया निकल गया तो लिखेंगे टोटल एरिया, यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया का जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, पॉज कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट किए, टोटल अगर एरिया की बात कहा जाए, टोटल एरिया दिखाई पड़ रहा है ना, टोटल एरिया की बात कहा जाए तो 2500 प्लस 30,000, 2500 प्लस 30,000 प्लस 80, 500 प्लस 10, 500 प्लस 23, 400 प्लस 52, 700 प्लस 144, इतना 100। ये सब किस में है, मीटर स्क्वायर में। जैसे ही सब कैलकुलेट किए तो आया, देख लीजिए आप लोग, दिखाई पड़ना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो 21,04,000 आया, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। देखिए टोटल एरिया हमको निकल गया और हमारा क्वेश्चंस में भी यही था कि टोटल एरिया कैलकुलेट करना था फील्ड का। लेकिन एक बात और कभी कभी यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हम लोग ये वाला की पॉइंट में हम लोग जान लेंगे कि 1 2 3 4 5 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 हेक्टेयर। तो बताइए कि अगर ये बहुत ज़्यादा मीटर स्क्वायर में हो रहा है तो इसको हेक्टेयर में भी चेंज कर सकते हैं। दिखाई नहीं पड़ रहा, यहां तक तो दिखाई पड़ रहा। देखिए यहां पे लिखते हैं इस चीज को, टोटल एरिया, टोटल ये दिखाई पड़ रहा है ना, चमक रहा है। टोटल एरिया बराबर 21,04,000 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, बार बार कट जा रहा है, 21,04,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना है। अब इसको ई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इस मीटर स्क्वायर के हेक्टेयर में चेंज कर देंगे। तो टोटल एरिया देखिए, एक इतना 1000 मीटर में इतना हेक्टेयर होता है, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। चीज़ों को समझिए, 10,000 मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो बताइए इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से डिवाइड दे देंगे कि नहीं दे देंगे? इसको खुद से एनालिसिस कीजिएगा तो खुद समझ आएगा। ये 0 से 3 जीरो शहीद, यानी आ जाएगा 2
21.4 हेक्टेयर। तो टोटल एरिया आप लोग को निकल गया इतना हेक्टेयर। ये हो गया, ये टॉपिक भी फिनिश, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल भी फिनिश, इस टॉपिक का कंसेप्ट भी फिनिश। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, और रिवीजन करने के बाद आप लोग सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यानी फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग और ये चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे हो गया फिनिश। ये दोनों को हाथ में रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा प्रॉपर। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग को कंपास सर्वेइंग का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और कम समय में सबसे ज़्यादा नंबर आने वाला वही टॉपिक है। और उसको आप लोग क्या कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कम से कम जितना नौटंकी किए हैं वो तो गलती कर ही दिए। अब कंपास सर्वेइंग से आप लोग सीरियस होइएगा और फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खाली रहता है, कमेंट किया कीजिए न्यूमेरिकल बनाते समय कि कहाँ पे क्या डॉट्स हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल बनाने के बाद पूरी तरह से एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, और जो भी हमसे एरर आएगा सॉल्यूशन करने में वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही।